जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपको बहुमूल्य उपाय देने चली आती हूँ। जीवन में समस्याएं कैसी भी हों, समाधान ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम दैनिक रूप में कर सकें और बहुत सरलता से कर सकें। हमारे जीवन की समस्याओं का पहलू कैसा भी हो, उपाय हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से किसी और को ना दुख मिले, ना दर्द मिले और ना पीड़ा मिले। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से उनकी वो पीड़ा ट्रांसफ़र होकर किसी और के ऊपर चली जाती है। ये बहुत गलत होता है। खुद को समृद्ध बनाने के लिए कई लोग दूसरों के घर से कुछ चीज़ें अपने घर में जानबूझ के चुरा के ले आते हैं कि उनके घर की समृद्धि आपके घर आ जाए। क्यों भाई? उनको भी समृद्ध रहने दीजिए और हम भी समृद्ध हो जाएं, ऐसा कार्य कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको बहुत सरल कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। हमने अपने कुछ एपिसोड्स में लाल धागे के उपाय आपको बताए जो बहुत अच्छे थे, बहुत बेनिफिशियल थे, लोगों को जिससे बहुत 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 फ़ायदा हुआ। मेरे पास व्हाट्सएप पे अनगिनत मैसेजेस थे कि मैम इतना छोटा सा उपाय इतना चमत्कारी काम करेगा, हमने सोचा नहीं था। मैंने आपको काले धागे की चीज़ें बताई जो भी आपने बहुत पसंद की। तहे दिल से धन्यवाद है उस चीज़ के लिए कि आपने मेरे काले धागे वाले एपिसोड को भी बहुत प्यार से सुना और उसको अपने जीवन में उतारा। आज का जो मेरा एपिसोड है उसका विश्लेषण या उसका एक्सपेरिमेंट मैं पहले ही बहुत बार बहुत लोगों पे कर चुकी हूँ और कम से कम 10, 12, 15 लाख लोग इस चीज़ से ऑलरेडी अपने जीवन को सुधार चुके हैं। तब आज मैं पहली बार आपके सामने इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। हमारे जीवन के अंदर रंगों का एक विशेष महत्व होता है, ये आप जानते हैं। बीइंग अ वास्तुशास्त्री, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी से पता है कि वास्तु के अंदर कलर थेरेपी के बिना कार्य किया ही नहीं जाता, रेमेडीज़ होती ही नहीं हैं। उसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मुझे ये बहुत अच्छी से पता है कि हमारे सारे ग्रहों का निवारण कहीं ना कहीं रंगों से मिल जाता है। पीला रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है, पीला रंग किसी बड़े के आशीर्वाद का प्रतीक होता है, पीला रंग बुद्धि का प्रतीक होता है, पीला रंग धर्म का प्रतीक होता है, पीला रंग स्वयं हरि विष्णु जी का रंग होता है, पीला रंग हमारे जीवन के अंदर हमारी सकारात्मक सोच का प्रतीक होता है, पीला रंग हमारे सच्चे आचरण का प्रतीक होता है, पीला रंग हमारी पवित्रता का प्रतीक होता है, पीला रंग हमारे पुण्य का प्रतीक होता है, पीला रंग पति और पत्नी के बीच के बंधी हुई डोर का रंग होता है, पीला रंग हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आने का कार्य करता है जिससे हमारा नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा समाज के अंदर बढ़ती है। पीला रंग ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं देता, बहुत ज़्यादा तेज नहीं देता, पर आत्मज्ञान देता है, आत्ममंथन कराता है, हमारे अंदर धैर्य की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। हमारे डिप्रेशन को दूर करने के लिए पीला रंग सबसे ज़्यादा सहायक होता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए पीला रंग सबसे ज़्यादा सहायक होता है। किसी भी विवाह के अंदर बिना पीले रंग के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, चाहे वो हल्दी की रस्म हो या वो आपके गठबंधन के समय आपके गठबंधन में रखी हुई वो हल्दी हो, वो भी पीला रंग ही होती है, चाहे आपके मंगलसूत्र की डोर वही पीले रंग की होती है। और साथ ही साथ में आप जब सौभाग्य के लिए अपने साथ पीले चावल बांध के ले जाती हैं, वो भी सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करता है। पीला रंग हमारे जीवन के अंदर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आप समझ गए होंगे। बच्चों की बात करूं तो उनमें तेज बढ़ाता है,
उनकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, उनको विद्या प्राप्ति की जो ऊर्जा होती है उसको तीव्र करता है। पीले रंग के धागे के साथ कुछ अचूक उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उठाइए कॉपी पेन और लिखिए अपने सारथी के बेकीमती ऐसे उपाय, ऐसे टोटके जिससे आपका जीवन सरलता से बदल जाए। बच्चों के जीवन में भी पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के जीवन में एकाग्रता को बढ़ाता है, उनकी बुद्धि को कुशार्ग करता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है, उनका और उनके गुरु का जो रिश्ता होता है उसको बढ़ाता है। पीला रंग बच्चों के अंदर संस्कार देने का कार्य करता है। पीला रंग उनकी आत्मा का शुद्धिकरण करता है। पीला रंग बच्चों के पुनर्जन्म के जो पाप होते हैं उनको खत्म करके पुण्य को बढ़ाने का कार्य करता है, धर्म के रास्ते पे ले जाने का कार्य करता है, धर्म के प्रति अट्रैक्ट करता है। ये सारे पीले रंग की अपनी विशेषताएं होती हैं जिससे पीले रंग के कारण हमारे जीवन में आ रही छोटी छोटी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। आज मैं आपको पीले रंग की डोर से कुछ बहुत सरल उपाय बताऊंगी। तो उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए अपनी सारथी के वो अनमोल टोटके जो आपके जीवन की समस्याओं को सरलता से बदल देगा। किस्मत में, भाग्य में अगर दुर्भाग्य आकर बैठ गया है, अगर आपके घर में कलह ही खत्म नहीं होती, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, प्रॉपर्टी को लेकर गजब के ज़मीन जायदाद को लेकर गजब के अगर झगड़े चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बृहस्पतिवार के दिन एक लोटा लेना चाहिए। लोटा तांबे का लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तांबे के लोटे के अंदर आपको पीले चावल रख लेने चाहिए। उसके अंदर आपको एक पीला धागा, या तो एक सफ़ेद धागा सूत का लीजिए, उसको हल्दी से रंग लीजिए, या पीला धागा सूत का ले लीजिए। पीला धागा लेकर उसमें 11 गांठ आपको विष्णु जी के नाम की नामावली का जाप करते हुए लगा देनी है। मतलब विष्णु जी के नाम का आपने एक जाप किया और एक गांठ लगा दी, फिर जाप किया, फिर आपने गांठ लगा दी, फिर जाप किया, फिर आपने गांठ लगा दी। इस तरीके से 11 बार आपको विष्णु जी के नाम की नामावली का जाप करना है और उसको धागे को हर बार एक गांठ लगा लेनी है। तत्पश्चात आपको वो धागा उस लोटे के ऊपर रखना है। उसके ऊपर आप एक पान का पत्ता या अशोक का पत्ता रखकर उसको आप ढककर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का वो एक कोना होता है जिसके अंदर धर्म जागृत होता है, जिसके अंदर सद्गुण जागृत होते हैं, जिसके अंदर आपके दुर्भाग्य का नाश होता है, जिसके अंदर आपके ऊपर आपके ईष्ट की कृपा आती है, जिस कोने के अंदर से आपकी कुल देवी और कुल देवता की विशेष कृपा आपके पास चलकर आती है। आपके घर के पितृ जो होते हैं वो आपसे खुश होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब आप ये कार्य किसी भी गुरुवार के दिन कर देंगे, और ये कार्य आपको दिन के 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में करना है। जब आप ये कार्य कर देंगे तो ऐसा करते ही आपके घर में जो कलह हो रहे होंगे, भाइयों के बीच जो विवाद बने होंगे, प्रॉपर्टी के कारण आपको जो दिक्कतें हो रही होंगी, वो धीरे धीरे करके स्वतः ही खत्म होना चालू हो जाएगा। पति पत्नी की डोर, आजकल तो हम बहुत मॉडर्नेट हो गए हैं, तो मंगलसूत्र बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, पर अगर हम हमारे पुराण की बात करें तो मंगलसूत्र पीले धागे में ही बनाया जाता था। तत्पश्चात एक अवधि के बाद उसको काले मोतियों के साथ गले में धारण किया जाता था। ये एक डोर होती थी जो पहले पति पत्नी को धर्म से जोड़ती थी, और उसके बाद नज़र, अला बला इन सबको दूर रखने के लिए काले मोतियों के साथ उसको पत्नी के गले में धारण करा दिया जाता था। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये आपके गुरु और आपके शनि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और ये दोनों ही ग्रह ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स की डिवाइन पावर को आपके साथ जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। अगर मैं पीले धागे की बात करूं तो वो गुरु का प्रतीक होता है, आपके बृहस्पति देव का प्रतीक होता है। जब मंगलसूत्र पीले धागे में बंधाया जाता है तो स्त्री का नाता धर्म से बढ़ जाता है और उसके जीवन में गुरु का महत्व बढ़ने लग जाता है। गुरु का मतलब ये नहीं मेरे जैसा गुरु, नहीं। गुरु मैं आपके यहाँ पे प्लैनेट की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्लैनेट, जो आपका जुपिटर होता है, वो उसको बढ़ा देता है। जब वो बढ़ने लगता है तो आपके जीवन के अंदर धर्म बढ़ने लगता है। आप क्या कहलाती हैं? धर्म पत्नी। आप अपने पति की धर्म पत्नी कहलाती हैं। कभी सोचा है
बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में कितनी सत्यता रखती हैं आप ये देखिए। जब आप धर्म पत्नी कहलाती हैं, तब ये पीला धागा आपको उस धर्म के रास्ते पे और ज़्यादा मजबूत कर देता है, धर्म का रिश्ता आपके साथ और ज़्यादा जोड़ देता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये 7 फेरे लगाना, गले में ये पीला धागा धर्म के नाम का पहनना, ये आपकी सारी रीति रिवाजें जो हम शादी के अंदर करते हैं, ये व्यर्थ नहीं होती हैं, ये यूं ही नहीं होती हैं। इसका एक प्रमुख कारण होता है। प्रमुख कारण ये होता है कि हम अपने जीवन में जब किसी को धर्म के साथ जोड़ लेते हैं, हम जब अपने जीवन में धर्म को प्रधान बना देते हैं, ईश्वर को जब हम अपनी ज़िंदगी में सर्वस्व बना देते हैं, तो उसकी रक्षा का कार्य स्वयं ईश्वर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जब धर्म के रास्ते पे आप बंध गए और आपने अपने पति को अपने साथ उसी रास्ते पे बांध कर आप आगे चल गए, तो उस डोर को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। वो डोर ऐसी डोर होती है जहाँ सावित्री स्वयं यमराज से अपने पति के प्राणों को बचा कर ले आती है। इतनी ताकतवर होती है ये धर्म की डोर, अगर वो सही तरीके से जुड़ जाए तो। फिर ग्रह क्या करेंगे, फिर आपकी मंगल क्या करेंगे, फिर आपकी कुंडली में कालसर्प योग क्या करेगा, फिर आपकी कुंडली में विष योग क्या करेगा, फिर आपके सप्तम में चंडाल योग क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर धर्म का रास्ता आपका मजबूत है तो आपके रिश्ते में कभी भी कोई कमी आ ही नहीं सकती। आप पति पत्नी के बीच में ये पीला धागा बहुत मजबूती से काम करता है आपको उस धर्म के रास्ते पर ले जाने की। आपकी शादी में नहीं हुआ, आपकी शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, आपकी शादी के बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। अब आप क्या करें? बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। क्या करना है आपको? आपको बृहस्पतिवार के दिन एक केले का पत्ता लेना है। अगर आपको केले का पत्ता ना मिले तो आप पान का पत्ता ले लीजिएगा। वैसे केले का पत्ता बहुत आसानी से मिलता है, आप केले का पत्ता ले लीजिएगा। और ये आप बुधवार को ही तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा, गुरुवार को मत तोड़िएगा। उसके बाद उस केले के पत्ते के ऊपर आप 2 धागे रखिएगा पीले रंग के। एक धागे में आप 21 गांठें लगाएंगे और एक धागे में आप 11 गांठें लगाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए लगाइए, या आप विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप उस धागे को गांठें लगाना चालू कर दीजिए। जो 21 धागे की डोर है, जो 21 धागे का आपका जो डोर है, धागा है, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको अपने सीधे हाथ पर बांध लेना है। आपके सीधे हाथ पर आपको गुरुवार के दिन उसको बांध लेना है। एक तो ये हर अला बला बुरी नज़र से आपको बचाता है, दूसरा ये आपके जीवन के अंदर सौभाग्य को बढ़ाता है, तीसरा ये आपके जीवन के अंदर पति और पत्नी के प्रेम को बढ़ाने का कार्य करता है। अब जो आपके पास दूसरी डोर है, यानी कि जो 11 धागे की, जो 11 गांठ की जो डोर है, उसको अब आपको क्या करना है? उसको आपको ठाकुर जी के गले में पहना देना है। विष्णु जी के, राम जी के या फिर कृष्ण जी के गले में पहना देना, और ये गुरुवार के दिन करना है। ये प्रक्रिया आपको 7 गुरुवार तक करनी है, और हर गुरुवार को आपको नया धागा लेना है। पुराना धागा आप निकाल कर किसी पेड़ के नीचे रख देंगे, अपना भी और ठाकुर जी का भी, और हर बार आप एक नया धागा लेंगे और आप ये क्रिया करेंगे। जिस दिन आप ये क्रिया करेंगे उस दिन आप पीपल की पूजा ज़रूर करेंगे, और साथ में आप केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करेंगे, ताकि श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपका सौभाग्य बढ़े। माँ लक्ष्मी के अष्ट रूपों में से एक सौभाग्य देने वाली भी माँ लक्ष्मी होती हैं, जो आपके सुहाग को बढ़ाने का कार्य करती हैं। बहुत कम स्त्रियां ये जानती हैं कि जो सुहागन नहीं होती वो महालक्ष्मी जी की पूजन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ये एक बहुत विशेष चीज़ है, जिसको आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य और आपके पति की आयु भी बढ़ती ही बढ़ती है। चलिए अब आते हैं हम घर की नकारात्मक ऊर्जाओं के ऊपर। हमारे घर में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई हैं तो उससे रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुख्य द्वार के ऊपर आपको हल्दी में रंग कर 5 कौड़ियाँ पीले कपड़े में बांधकर या पीले धागे से बांधकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देनी चाहिए गुरुवार के दिन। अगर आप इसे
विष्णु जी के मंत्र से सिद्ध कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हर गुरुवार को अगर आप इसे अगरबत्ती और धूप दिखाते हैं तो ये और भी ज़्यादा सिद्धकारी रहेगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ रही है, खास करके आपके बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, उनसे आपकी नहीं बनती, बच्चों से आपकी नहीं बनती। देखिए, बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं, पर बुजुर्ग जो होते हैं वो गुरु का कारक होते हैं। गुरु ग्रह बृहस्पति आपके घर में बैठे हुए आपके बुजुर्ग ही हैं। अगर वो आपसे नाराज है, मतलब समझ लीजिए आपके गुरु तो खराब हो ही गए। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु पीड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बड़े आपसे नाराज हो गए। बड़ा भाई भी गुरु का ही कारक होता है। इसीलिए अगर बड़ा भाई नाराज है, आपके सास ससुर नाराज हैं, आपके दादा दादी नाराज हैं, आपके माता पिता नाराज हैं, आपके कोई गुरु, धार्मिक गुरु जो होते हैं वो नाराज हैं, तो आपका गुरु तो वैसे ही रुष्ट है, समझ लीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर के अंदर, आपके घर के उत्तर दिशा के अंदर आपको 2 लघु नारियल पीले धागे से बांधकर टांग देने चाहिए और उसके ऊपर आपको नियम से 11 दिन हल्दी का टीका लगाना चाहिए। उस लघु नारियल को आप 1 साल के अंदर अंदर आप उसको बदलते रहिए। जैसे अगर आपने दिवाली पे रखा तो अगली दिवाली पर आप बदलकर दूसरा लघु नारियल वहां पे लगा दीजिए। जब भी जो भी तिथि पे रखे, तिथि याद रखिएगा और आपको ये क्रिया कर देनी है। अगर आप ये एकादशी के दिन करते हैं बहुत लाभप्रद रहेगा। अगर आप ये किसी अच्छे गुरुवार के दिन करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। पुष्य नक्षत्र के अंदर करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर करते हैं बहुत सिद्धकारी होगा। अगर आप ये क्रिया अपने किसी विशेष पर्व पे करते हैं, जैसे कि दिवाली आ गई, जैसे कि गोवर्धन आ गया, जैसे कि होली आ गई, जैसे कि संक्रांति आ गई, तो ये स्वयं सिद्धकारी हो जाती है। आशा करती हूँ मेरे ये छोटे से उपाय आपके जीवन को बदलने का कार्य ज़रूर करेंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको दैनिक पंचांग प्राप्त होता है और बहुत सारी आपको उपाय और नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप किन टॉपिक्स पे मुझसे बात करना चाहते हैं वो टॉपिक्स ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने का कार्य बहुत सरलता से कर पाऊँ। चलिए चलती हूँ, आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।